हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी आप सभी का ऑफिसर्स फैमिली यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा शुरू हो चुका है बीए थर्ड ईयर के सभी प्रश्न उत्तर कराने का। तो फ्रेंड्स, हम जियोग्राफी के सभी क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अति लघुत्तरी के क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड, अति लघुत्तरी में क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द्वैतवाद क्या है। द्वैतवाद से आपको क्या समझ में आ रहा है? द्वैतवाद, द्वै से हो जाता है दो और वाद से हो जाता है बात। इसका मतलब हुआ दो तरह की बातें, अर्थात द्वैतवाद का मतलब है कि दो भागों में बंटना। द्वैतवाद अभिप्राय किसी भी विज्ञान या वस्तु विशेष को दो प्रकार के दृष्टिकोण से देखते हुए, इसके कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो दो भागों में देखते हैं। जैसे किसी भी चीज़ का एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक निगेटिव पार्ट। तो सेम ऐसे ही इसी को हम क्या कहते हैं, द्वैतवाद। उसके प्रधान शाखाओं अथवा उपागम को ही संपूर्ण विषय मानकर दो भागों में बांटना है। वास्तव में इस आधार पर भूगोल का दो अर्धों में विभाजन या बंटवारा विद्वानों के लिए मस्तिष्क का अंतर्द्वंद कहा जाना चाहिए। इसका सिर्फ एक साधारण सी बात है, द्वैतवाद से बस द्वैत को अलग कर लीजिए और वाद को अलग। इससे बस आपको इतना समझना है कि द्वैत से हो जाएगा दो और वाद से हो जाएगा बात। इसका मतलब है दो तरह की बातें। किसी भी चीज़ को हम जब देखते हैं तो एक नेगेटिव पार्ट देखते हैं और एक पॉजिटिव। तो सेम यही बस द्वैतवाद के प्रति कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल क्या है। तो फ्रेंड्स, पुनर्जागरण पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि मतलब पुनर्जागरण से क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स, पुनर का मतलब क्या होता है? पुनर मतलब फिर से और जागरण मतलब जागना। इसका अर्थ क्या हुआ? फिर से जागना। तो बात उन दिनों की है 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुए, उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। इस काल को भूगोल में पुनर्जागृति नाम से भी जाना जाता है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि देखिए पुनर्जागरण का मतलब होता है क्या? फिर से जागना। और यूरोप में ऐसी क्या खास बात थी? तो यूरोप में 14वीं और 17वीं सदी में युद्ध हुए थे, जिसकी वजह से बहुत ही मानहानि हुई थी। उसके बाद लोगों में एक ललक सी जागी कि मुझे ये करना है। तो लोगों में मतलब सब एक तरफ से अपने आप को आगे बढ़ाने लगे। तो इससे क्या हुआ कि मतलब पुनः वो फिर से उसी स्थिति में आने लगे। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? पुनर्जागरण काल। आइए तीसरा क्वेश्चन, नवनिश्चयवाद। नव से क्या लग रहा है? नवनिश्चयवाद का मतलब है नया। नव का मतलब नया और निश्चयवाद, जाहिर सी बात है अगर तीनों को हम खंड खंड कर दें, नव को अलग, निश्चय को अलग, वाद को अलग, तो तीनों का अर्थ नव का होगा नया, निश्चय मतलब जो हम संकल्प करते हैं, जो हम सोचते हैं, और वाद का मतलब बातें। तो फ्रेंड देखिए क्या कहते हैं, वर्तमान समय में भूगोलवेत्ता जिस विचारधारा को मानते हैं वह नव निश्चयवाद कहलाता है। और इसके संस्थापक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने ही निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद बताया। नव निश्चयवाद की मान्यता ही ऐसी है, ना तो प्रकृति मनुष्य पर नियंत्रण है और ना ही मनुष्य प्रकृति पर विजेता है। दोनों एक दूसरे से
क्रियात्मक संबंध है। मानव उन्नति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य प्रकृति का सहयोग प्राप्त करे। यही नहीं, यही क्या है? नवनिश्चयवाद है। इसमें क्या कहा गया है कि ना हमारा पूरी तरह से प्रकृति पर नियंत्रण है और ना ही प्रकृति का मनुष्यों ने प्रकृति पर विजय प्राप्त की है। लेकिन फिर भी क्या है, दोनों एक दूसरे में क्या है, क्रियात्मक संबंध स्थापित करते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जा सकता है, जब ये दोनों क्रियात्मक संबंध स्थापित करते हैं तो नई चीज़ों की उन्नति होती है। इसी को हम कहते हैं नवनिश्चयवाद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रमबद्ध भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल से जाहिर सी बात है, क्रम से जो भूगोल हो। देखिए, सबसे पहले क्या है, भूगोल के विभिन्न उपकरणों जैसे नदी, तालाब, जलवायु, मिट्टियाँ, खनिज पदार्थ, ऐसे अनेकों प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, परिवहन, व्यापार आदि का अध्ययन समस्त पृथ्वी भर के लिए होता है। इसमें प्रत्येक तत्व का सम्मिश्रण का विश्लेषण भी होता है और संसार में उसके वितरण के क्षेत्रों या प्रदेशों का वर्णन भी किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? क्रमबद्ध भूगोल। जो क्रम से बंधा हो उसे भूगोल कहते हैं। जैसे कि बारिश होती है, फिर जल वाष्प बन के जाता है, फिर उसी संघनन के द्वारा वर्षा होती है। इसी से ये एक भूगोल का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगला क्वेश्चन है संभववाद। तो फ्रेंड्स, संभववाद के संस्थापक कौन थे? वाइडल डी ला ब्लाश, इन्हीं के विचार थे। ये जो है ना, वाइडल डी ला ब्लाश, ये संभववाद विचारधारा का समर्थन करते थे। संभववाद से अगर संभव को अलग किया जाए और वाद को अलग किया जाए तो संभव मतलब क्या? जो हो सकता है, और वाद का मतलब बात होती है। तो मतलब मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी के रूप में अपने प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उपस्थित की जाने वाली दशाओं में चुनने की स्वतंत्रता रखता है। इसे क्या कहेंगे? संभववाद। मानव भूगोल में संभववाद एक ऐसे संप्रदाय मतलब एक ऐसे स्कूल के रूप में स्थापित होता है जिसकी विचारधारा और समर्थन किया जाता है। इसे ही संभववाद कहते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आगे के क्वेश्चन भी डालूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा वीडियो आप तक पहुंचेगा, जिससे आपका एग्ज़ाम और भी अच्छी तरह से और भी बेहतर बनेगा। तो फ्रेंड्स, हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारा सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।